दुनिया भर से लोग महाकुंभ पहुंच रहे हैं। इस दौरान कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आईं जिनमें बेटे अपने माँ बाप को कंधे पर लादकर महाकुंभ ले जाते दिखे। इस बीच झारखंड से शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक बेटा माँ को घर में बंद कर अपने पाप धोने महाकुंभ चला गया। 3 दिन से भूखी बीमार माँ प्लास्टिक खाने को मजबूर हो गई। ऐसे में सवाल उठ रहा है, भगवान समान माँ को लाचार छोड़ महाकुंभ जाने का क्या फायदा। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान कर रही महिलाओं का वीडियो यूट्यूब और टेलीग्राम पर अपलोड करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने एक यूट्यूबर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान प्रयागराज के चंद्रप्रकाश, फूलचंद, महाराष्ट्र लातूर के प्रज्वल, अशोक तेली और महाराष्ट्र के सांगली के राजेंद्र पाटिल के रूप में हुई है। संभल हिंसा मामले में पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट के मुताबिक गिरफ्तार गुलाम शाह ने पुलिस को बताया कि दुबई में बैठे संभल के रहने वाले हथियार सप्लायर शारिक साठा के कई गुर्गे हिंसा के वक्त संभल में थे। उसने लोगों को हथियार बांटने, सर्वे के लिए आए वकील को मार डालने और हर हाल में सर्वे को रोकने के आदेश दिए थे। उसने भीड़ में शामिल लोगों को मारकर पुलिस को बदनाम करने और दंगा भड़काने का भी प्लान किया था। शिवसेना नेता संजय राउत ने बिना नाम लिए पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, दिल्ली में तो बाहरी आते और राज करते हैं, इसके बाद राज करके विदा हो जाते हैं। अगर कोई दिल्ली स्थायी रूप से बसने के इरादे से आता है तो वह ऐसा नहीं कर सकता। यह परिवर्तन का शहर है। जो आज शासन कर रहे हैं उन्हें भी वापस लौटना होगा। प्रेम कहानियों का मुकम्मल होना सपना सच होने सा होता है, पर कुछ लव स्टोरीज ऐसी होती हैं जो मुकाम तक पहुंचने के बाद डगमगा जाती हैं। कोरोना का दौर, घरों में बंद जिंदगी। युजवेंद्र चहल को धनश्री का डांस वीडियो दिखता है और वह उनसे ऑनलाइन डांस सीखने लगते हैं। बात बढ़ती है, शादी तक पहुंचती है और 4 साल में खत्म। जो लोग दोस्त के रूप में कंपैटिबल होते हैं, आखिर शादी के बाद उनकी कंपैटिबिलिटी कहां चली जाती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाशिवरात्रि, होली व रमजान जैसे त्योहारों के शांतिपूर्वक आयोजन को लेकर अधिकारियों संग बैठक की। योगी ने कहा कि आस्था का पूरा सम्मान है, लेकिन अराजकता स्वीकार्य नहीं की जाएगी। योगी ने कहा कि कई क्षेत्रों से धर्मस्थलों से अवैध लाउडस्पीकर बजाए जाने की शिकायत मिल रही है। इस पर फौरन एक्शन लेने की ज़रूरत है। धर्मस्थलों को नोटिस दें, समन्वय से लाउडस्पीकर उतरवाएं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीएम मोदी बिना बुलाए अमेरिका गए। उन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी वे वहां गए। ट्रंप ने कहा कि वह पारस्परिक शुल्क लगाएंगे, लेकिन वह बस मुस्कुरा रहे थे। आप ट्रंप की धमकी सुनकर आए हैं। ट्रंप ने कहा कि वह ब्रिक्स को खत्म कर देंगे, लेकिन वह फिर भी मुस्कुरा रहे थे। बजट सत्र के दौरान सपा एमएलसी डॉक्टर मान सिंह के सवाल का जवाब देते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि शिक्षा मित्रों का वेतन बढ़ाए जाने का कोई इरादा नहीं है। संदीप सिंह ने कहा कि शिक्षा मित्र मानदेय आधारित संविदा कर्मी हैं। वहीं ध्रुव कुमार ने पूछा कि संविदा कर्मी का मानदेय 20,000 रुपये किए जाने की घोषणा बजट में की गई है। शिक्षा मित्र को भी 20,000 मिलेगा या नहीं, इस पर मंत्री ठोस जवाब नहीं दे पाए। यूपी में बीजेपी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर बिहार में बगावत के मूड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि पार्टी बिहार में 25 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इस बारे में बीजेपी को पहले ही जानकारी दे दी गई है। अगर बीजेपी पसंद की सीटें देती है तो वह 15 सीटों पर समझौता के लिए तैयार है। अगर बीजेपी के साथ बात नहीं बनी तो वह राजद समेत दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगे। सीएम योगी ने कहा कि राज्य सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों को चिन्हित किया है। इनमें औद्योगिक विकास, कृषि, सामाजिक सुरक्षा, नगरीय विकास, राजस्व संग्रह, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और सेवा क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने कहा, 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले थे, जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश को जमीन पर उतारा जा चुका है।